हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ज़ूलॉजिकल पार्क विच इज़ ऑल्सो ए टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर ये आता है और ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, पर यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं नीट के अंदर। सबसे पहले देखिए कि ज़ूलॉजिकल पार्क को हम लोग जू भी बोलते हैं। ठीक है, ज़ूलॉजिकल पार्क आर ऑल्सो नोन एज जू। तो जू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जू किस तरह के होते हैं, जू का क्या रोल होता है, कैसे वो हमें टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो बाकी के टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जैसे कि बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, की, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आप उन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ज़ूलॉजिकल पार्क इज ए एक्स सीटू कंजर्वेशन। किस तरह की कंजर्वेशन होती है ये? एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा, हमारे पास दो तरह की कंजर्वेशन है बेसिकली। वन इज एक्स सीटू, अनदर वन इज इन सीटू। ठीक है, एक एक्स सीटू होती है, दूसरी इन सीटू होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इन सीटू का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, उसको उसके नेचुरल हैबिटाट में ही प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दैट इज नोन एज in situ conservation. In situ means on site conservation. On site conservation. On site conservation means to conserve that particular plant or animal in its natural habitat. अगर वो आपको फॉरेस्ट में मिल रहा है तो आप उसे फॉरेस्ट में ही प्रिजर्व करो, कंजर्व करो, उसको आप वहाँ से लेकर मत आओ किसी मैन मेड एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे कि इन सिटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, बर्ड सेंचुरीज आ जाती हैं, तो वहाँ पर हम उन ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटाट में ही प्रोटेक्शन देते हैं, कंजर्वेशन देते हैं। ठीक है, एक्स सीटू का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटाट से लेकर आकर मैन मेड एनवायरनमेंट या फिर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, तो वो हो गया एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब कि ऑफ साइट। ठीक है, जो उसका नेचुरल हैबिटाट है उससे बाहर लाकर उसको कंजर्वेशन देना। सो ज़ूलॉजिकल पार्क किस तरह के हैं? ऑफ साइट। आप देखते हैं ज़ूलॉजिकल पार्क वर डेवलप्ड बाय ह्यूमंस ने वो बनाया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो वो उनका नेचुरल हैबिटाट नहीं है। जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होगी उसमें हम बिल्कुल टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे। वी विल ट्राई टू मेक एनवायरनमेंट और हैबिटाट विच इज़ सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट। उनके नेचुरल हैबिटाट के जैसा ही होना चाहिए ताकि एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत ही अलग किसी दूसरे एनवायरनमेंट में आ गए हैं। इसकी वजह से उनका जो ब्रीडिंग पैटर्न है, लाइफ साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ज़ूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। हम उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, विच इज मेड सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट, विच इज मेड सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट। ओके, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम उनको नेचुरल हैबिटाट से लेकर आ रहे हैं ह्यूमन मेड हैबिटाट में, पर हमें वो ह्यूमन मेड हैबिटाट ऐसा बनाना है कि वो उनके नेचुरल हैबिटाट के जैसा ही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनिमल्स आर, ज़ूलॉजिकल पार्क्स में मेनली आपको एनिमल्स मिलेंगे, यहाँ पे प्लांट्स को एज सच प्रिजर्व या कंजर्व नहीं करा जाता है। ठीक है, जू जो होता है वो ज़्यादातर एनिमल्स के लिए ही होता है। एनिमल्स आर प्रोवाइडेड with protection and care, with protection and care by human beings, by human beings। तो यहाँ पे ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, ह्यूमन मेड हैबिटाट है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन यहाँ पर क्या करेंगे? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करेंगे। इसकी वजह से ह्यूमंस को क्या फ़ायदा है? इसकी वजह से हमारी साइंस में क्या फ़ायदा है? हमारे साइंटिस्ट लोगों को क्या फ़ायदा है? देखो, जू बनाने से हम एनिमल्स को ना अपने
उसमें डायमेंशंस में ले आते हैं, तो फिर हम उनकी फूड हैबिट्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, व्हाट इज़ देयर रिप्रोडक्टिव पैटर्न, ये सब हम बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अगर यही सब चीज़ें हमें फॉरेस्ट में जाकर करनी पड़ेगी एनिमल्स पे, तो वहाँ पर ये करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बात तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, आप उनके पास नहीं जा सकते, आप उनको स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये ज़ू बनाए होते हैं ताकि हम डिफरेंट एनिमल्स की फूड हैबिट्स, उनके ब्रीडिंग पैटर्न्स, उनका बिहेवियर स्टडी कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पे फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस में पूछा जाता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ज़ूलॉजिकल पार्क, तो आपको 2-3 फंक्शंस इसमें बताने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फंक्शंस। सो फंक्शंस के अंदर आ जाएगा बेटा सबसे पहले फंक्शन ये है कि इट इज़ एन आइडियल मीन टू स्टडी एंड लर्न different food habits and behavior of variety of animals, ठीक है। हम लोग यहाँ पे उनका फूड हैबिट और उनका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से फंक्शंस में से क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ब्रीडिंग ऑफ रेयर फौना। फौना टर्म इज़ यूज फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए हम फौना टर्म यूज़ करते हैं और प्लांट्स के लिए फ्लोरा टर्म होता है। तो दूसरा जो इनका फंक्शन है वो ये है कि कोई भी जैसे रेयर फौना है, रेयर एनिमल है, जैसे लायंस का नंबर बहुत कम है, टाइगर का नंबर बहुत कम है, ठीक है, हमारे कंट्री में, तो अगर हमने उनको उनके फॉरेस्ट में ही छोड़ दिया, फॉरेस्ट में मे बी उनको फूड ना मिले प्रॉपर, मे बी उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल ना हो, मतलब उनकी ब्रीडिंग जो है वहाँ पर मे बी ना हो पाए, तो उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ जाएगा। तो इसीलिए ज़ू में एक ये भी फंक्शन होता है ज़ू का कि हम जो ऑर्गेनिज्म पहले ही बहुत ज़्यादा रेयर है, जिनका नंबर पहले ही बहुत ज़्यादा कम है, उनको हम ज़ूलॉजिकल पार्क में लाकर उनकी ब्रीडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनका नंबर हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो नेचुरल हैबिटेट में रहे तो कंडीशंस समटाइम्स में गेट वर्स, तो उस केस में उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा डिक्लाइन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ज़ू में कंट्रोल करी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल, ये 2 फंक्शंस आपको याद रखने हैं बेटा। नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में जो नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दैट इज़ नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क। ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है, नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क situated in New Delhi, and this zoo is known as one of the finest zoo of Asia. finest zoo of Asia, एशिया में सबसे फाइनेस्ट जू है। फाइनेस्ट इन व्हाट सेंस, फाइनेस्ट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे एनिमल्स की, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे एनिमल्स के फूड हैबिट्स और उनके बिहेवियर को स्टडी करा जाता है। सो इन दैट सेंस इट इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़ूलॉजिकल पार्क। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स बताए हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्लास 11th, क्लास 12th, जो भी आप टॉपिक चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।